हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु भाटिया आज आपके सामने मार्जिनल कॉस्टिंग के एग्जांपल्स लेके आई हूँ। हमने पिछले वीडियो में मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है उसके फॉर्मूलों के बारे में जाना था और आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग के एग्जांपल करते हैं कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं तो देखें, क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में हमें अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर से मार्च, यानी अप्रैल से सितंबर का मतलब हो गया 6 महीने और अक्टूबर से मार्च का मतलब हो गया 6 महीने। तो 6 महीने और 6 महीने यानी 12 महीने मतलब 1 साल का क्वेश्चन है। हमें पहले 6 महीनों की सेल्स दे रखी है, अगले 6 महीनों की सेल्स दे रखी है, पहले 6 महीनों की टोटल कॉस्ट दे रखी है और अगले 6 महीनों की टोटल कॉस्ट दे रखी है। हमसे पूछा क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट में पूछा है पीवी रेशो एंड फिक्स कॉस्ट। सेकंड पॉइंट में बीईपी और हमने पढ़ी थी इसकी फुल फॉर्म ब्रेक इवन पॉइंट। और थर्ड पॉइंट में पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर प्रॉफिट 4,40,000 रुपए है तो रिक्वायर्ड सेल्स पूछी है, सेल्स बराबर 30 लाख हो तो प्रॉफिट पूछा है और अगर प्रॉफिट 10% हो सेल्स पर तो रिक्वायर्ड सेल्स। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में 20 मार्क्स के आने के चांस रहते हैं। अब हम इसे सॉल्व कैसे करें तो देखें, पहली चीज क्वेश्चन में पूछी है पीवी रेशो। हमने पीवी रेशो के फॉर्मूले पढ़े थे, तो मैंने आपको पीवी रेशो का एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, C/S मल्टीप्लाई 100। लेकिन वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा। क्यों? हमने नीचे एक लाइन लिखी थी या मैंने इसे बोला था आप लोगों को कि अगर क्वेश्चन में ईयर्स या मंथ होते हैं तो हमें फॉर्मूले को चेंज करना पड़ता है। तो फॉर्मूला था क्या, ऐसी कंडीशन में जब ईयर या मंथ होते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स तो है, प्रॉफिट नहीं। तो प्रॉफिट भी निकाला जा सकता है। कैसे? हमने पढ़ा था प्रॉफिट कैसे निकलता है, अगर हम सेल्स में से कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो सेल्स कितनी है? 13,50,000 रुपए। सेल्स कितनी है? 13,50। टोटल कॉस्ट कितनी है? 12 लाख। तो 13,50,000 में से जब 12 लाख गया तो 1.5 लाख रुपए पहले 6 महीने का प्रॉफिट, उसके अगले 6 महीने का प्रॉफिट 15 लाख। सेल्स में से टोटल कॉस्ट 12,90,000 गई तो 2,10,000 रुपए हमारा प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, चेंज इन प्रॉफिट। चेंज का मतलब अंतर, लाभों में अंतर, प्रॉफिट में अंतर। तो हमें पीछे से आगे की तरफ जाना है। तो पहले था प्रॉफिट 1.5 लाख, अब कितना हो गया? 2,10,000। कितना बढ़ा? 2,10,000 माइनस 1.5 लाख मतलब 60,000 रुपए चेंज इन प्रॉफिट। अब डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, ऐसे ही आप सेल्स में करें। 15 लाख माइनस 13,50,000 मतलब 15 में से 13,50,000 गए तो ये हमारे पास आ गया 1.5 लाख। अब हमें क्या करना है, इनको क्रॉस करना है। जैसे ये गया इधर, 0 में से इधर को काट दो। अब मेरे को इसमें डिवाइड करना है तो 600 और ये आ गया मेरे पास 15 चौके 60। 40% पीवी रेशो यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इसी के साथ क्वेश्चन में आपसे एक चीज और पूछी है, फिक्स कॉस्ट। अब ये फिक्स कॉस्ट कैसे निकलती है, इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशो। मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, अगर यहाँ फिक्स कॉस्ट है तो यहाँ आता है प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट वाला करते हैं तो डालते हैं फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट निकालनी है पहले 6 महीने की, यानी कि अप्रैल से सितंबर की। तो आप अप्रैल से सितंबर की सेल्स उठाएं। कितनी है अप्रैल से सितंबर की सेल्स? 13,50,000। इसका 40% पीवी रेशो और माइनस प्रॉफिट 1.5 लाख। तो 13,50,000 का पहले हम निकाल देंगे 40% और उसमें से मैंने 1.5 लाख को माइनस कर दिया। 540 माइनस 190, 150, तो ये 3,90,000 रुपए
पहले 6 महीने की मेरे पास निकल गई फिक्स कॉस्ट। अब अगले 6 महीने के फिक्स कॉस्ट निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, अक्टूबर से मार्च, मैंने यह लिखा अक्टूबर टू मार्च, इसकी हम सेल्स उठाएं, कितनी थी, 15 लाख रुपए मेरे पास सेल्स थी, इनटू पीवी रेशो कितना है 40%, और माइनस ऐसी कंडीशन में 2,10,000 प्रॉफिट है, तो 15 लाख का 40%, ये आ गया 6 लाख, और 6 लाख में से 2,10,000 माइनस करा तो 3,90,000 रुपए। अब हमें ये ध्यान रखना है, बच्चे डाल देते हैं फिक्स कॉस्ट 3,90,000, गलत, नहीं, हमारे पास जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो पिछले 6 महीने की, यानी पहले 6 महीने की और अगले 6 महीने की, तो 3,90,000 प्लस 3,90,000 बराबर 7,80,000 रुपए होगी फिक्स कॉस्ट। ये हमारा अभी क्वेश्चन का एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट में उसने आपसे पूछा है बीईपी, इसीलिए उसने पहले आपसे पूछ ली थी फिक्स कॉस्ट, कारण अगर हमें बीईपी निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फिक्स कॉस्ट होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बीईपी का फॉर्मूला ही क्या था, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है, पहले तो ये देखें, तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट अभी निकल गई 7,80,000 रुपए। फिर पीवी रेशो हमने अभी निकाला था 40%, तो 7,80,000 बटा 40 इंटू 100, इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा ये 7,80,000 बटा 40 इंटू 100, ये गया 19,50,000 रुपए आपके पास बीईपी आ गया रुपीस में, रुपए में। अब बीईपी के बाद अगला पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब हम ढूंढे क्वेश्चन में प्रॉफिट, तो देखें प्रॉफिट हमारे पास एक तो था 1.5 लाख और एक था 2,10,000। जैसे हमने फिक्स कॉस्ट क्या करा, पहले 6 महीने अगले 6 महीने की जोड़ के 7,80,000 रुपए निकाली, ऐसे हमें प्रॉफिट करना पड़ेगा, पहले 6 महीने का 1.5 लाख, अगले 6 महीने का 2,10,000, दोनों को जोड़ा 3,60,000 बटा 40 इंटू 100, तो ये हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 9 लाख रुपए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कंप्लीट हो गया। अब चौथे पॉइंट में, अगर हमारे पास प्रॉफिट कितना हो 4,40,000 रुपए हो तो आपको रिक्वायर्ड सेल्स निकालनी है। अब हमने रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला भी पढ़ा था, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट तो 7,80,000 है, हमने डाल दी, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन था 4,40,000, क्वेश्चन में कहा, इस पॉइंट में गिवन था 4,40,000 बटा पीवी रेशियो, यानी कि पीवी रेशियो कितना था 40%। इसको अब हम सॉल्व कर लें, तो 7 और 4 11, 12,20,000 बटा 40 इंटू 100, 12,20,000 बटा 40 इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट करना, मेरे पास अभी कैलकुलेटर है नहीं। अब फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास सेल्स कितनी थी 30 लाख रुपए, हमसे पूछा है प्रॉफिट निकालें, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। अब हमारे पास सेल्स कितनी थी क्वेश्चन में 30 लाख रुपए, उस पॉइंट में 30 लाख, पीवी रेशियो 40% यानी आ गया 12 लाख, और 12 लाख में से 7,80,000 आपको
माइनस करना है। 30 लाख का 40% कितना हो गया? 12 लाख। और 12 लाख में से 7,80,000 यानी कि 4,20,000 रुपए आपका प्रॉफिट आ गया। ये हमारे 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब हम छठा पॉइंट उठाते हैं। छठे पॉइंट में उसने आपसे कहा है अगर प्रॉफिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारे पास प्रॉफिट कितना परसेंट हो, 10% ऑन सेल्स। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉफिट की परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी परसेंट दे रखी है? 10% है सेल्स पर। तो आप बताइए कि रिक्वायर्ड सेल्स कितने होंगे। अगर ये सेल्स पर हो तो हमें इसे चेंज नहीं करना होता, लेकिन अगर ये कॉस्ट पे होती है तो पहले हमें इसे कॉस्ट से सेल्स पे कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर हम रिक्वायर्ड सेल्स निकालते हैं। यहाँ तो बाई चांस सेल्स पर ही है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखें। थोड़ा सा रफ कर देते हैं। पूछी तो हमसे रिक्वायर्ड सेल्स ही है। रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा ही था, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब जैसे ऐसे क्वेश्चंस में जहां परसेंटेज गिवन होती है प्रॉफिट के लिए, वहां हमें एज्यूम करना पड़ता है, एज्यूम रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये रिक्वायर्ड सेल्स को मैंने एक्स कर लिया। फिक्स कॉस्ट 7,80,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। तो देखें डिजायर्ड प्रॉफिट कितना परसेंट था? 10%। अगर कोई चीज परसेंटेज से हटानी है तो उसमें डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। तो 10 में डिवाइड बाय 100 करा तो ये मेरे पास आ गया 0.10। पीछे डाल दिया अपन ने x। अब पीवी रेशो, पीवी रेशो कितना परसेंट था? 40। तो इसको भी अपन ने 40 डिवाइड बाय 100 करा तो ये मेरे पास आ गया 0.40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा करें तो कैसे करेंगे? 0.40 को x से करा, 0.40x इज इक्वल टू, इस पूरे स्टेप को 1 से करेंगे तो एज इट इज 7,80,000 प्लस 0.10x। अब ये 0.40x के पास 0.10x आ गया तो प्लस से हो गया माइनस, और 7,80,000 एज इट इज 0.40 में से 0.10 गया, 0.30x इज इक्वल टू 7,80,000 और x इज इक्वल टू 7,80,000 डिवाइड बाय 0.30, डिवाइड बाय 0.30। तो ये हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कैलसी नहीं है मेरे पास अभी। यह आपका आंसर जो है रुपीज में आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल करा जिसमें हमें पहले 6 महीने की, बाद के 6 महीने की सेल्स गिवन थी, टोटल कॉस्ट गिवन थी। हमने सेल्स में से टोटल कॉस्ट को लेस करा, प्रॉफिट निकाला। अब जब महीने गिवन होते हैं तो पीवी रेशियो का हमने फॉर्मूला लगाया, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। हमें पीवी रेशियो मिल गया। पीवी रेशियो निकालते ही, चाहे वो आपसे बीईपी पूछे, लेकिन फिर भी आपको पहले क्या निकालनी है? फिक्स कॉस्ट। रीजन, फिक्स कॉस्ट निकालने, बीईपी निकालने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। पहले 6 महीने की सेल्स पीवी रेशियो और प्रॉफिट डाल दिया, फिर अगले 6 महीने की सेल्स पीवी रेशियो और प्रॉफिट डाल दिया। उससे हम दोनों को जोड़ के 1 साल की फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, 7,80,000 रुपए। फिर बीईपी, बीईपी का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो हमें बीईपी मिल गया। फिर हम चले मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो हमने क्या करा? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो 3,60,000 बटा 40 इंटू 100 बराबर 9 लाख रुपए। फिर रिक्वायर्ड सेल्स, तो रिक्वायर्ड सेल्स पूछी है क्वेश्चन में और हमारे पास प्रॉफिट कितना था? 4,40,000। तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, 13,20,000।
तो हमने क्या करा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, यानी 13,20,000 है कितने पर, डिवाइड बाय 40 तो इंटू 100, ये भी हमारा निकल जाएगा। फिर अगर क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि सेल्स आपके पास 30 लाख है, तो बताइए प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, 30 लाख का 40% और माइनस फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास प्रॉफिट निकल गया 4,20,000 रुपए। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट रुपीज में ना दे के परसेंटेज पे दे दे और वो परसेंटेज सेल्स पे हो, जैसे 10% है प्रॉफिट सेल्स पर, तो आप निकालें रिक्वायर्ड सेल्स। तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ऐसी कंडीशन में हमें रिक्वायर्ड सेल्स को एज्यूम करना पड़ेगा x। रिक्वायर्ड सेल्स x हो गई, फिक्स कॉस्ट 7,80,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 10% था तो हमने डाल दिया 0.10, 0.10 के पीछे हमने डाल दिया x और डिवाइड बाय में हमारे पास था पीवी रेशियो 40%, तो इसको भी 0.40 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारे पास x इज इक्वल टू 7,80,000 डिवाइड बाय 0.30। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको ऐसा कराया जिसके पेपर में आने के फुल चांस होते हैं, इस टाइप के एग्जाम्पल पेपर में आते हैं। अब ये तो हमने लिया जिसमें पहले 6 महीने थे और अगले 6 महीने थे। अब हम ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें हमें मंथ ना देके ईयर दे देता है। तो मंथ की जगह अगर ईयर हो तब भी पीवी रेशियो का फॉर्मूला तो हमारा वही वाला लगना है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में सेल्स, प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट ये चीजें ईयरली या मंथली दे देता है तो हमें जो फॉर्मूला लगाना होता है पीवी रेशियो का वो चेंज इन वाला लगाना होता है। अभी मैं आपको इसको एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है जिसमें इतने सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। देखिए ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। डाटा लिख देते हैं हम पहले, सेल्स, प्रॉफिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अभी मैं आपको बताऊंगी भी सही कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। 1 लाख, 4 लाख, 10,000 और 50,000। अच्छा, इस 10,000 में माइनस है, ये 16-17 का है और ये 17-18। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक चीज तो आपसे पूछिए, आप निकालिए पीवी रेशियो, ठीक है भाई। दूसरी चीज आपसे पूछिए बीपी निकालनी है, ये भी निकाल लेंगे। और सी पॉइंट में कहा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, सॉरी परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें ईयर दिख गए तो ईयर मंथ वही है तो चेंज वाला फॉर्मूला लग जाएगा पीवी रेशियो में। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ जो प्रॉफिट दिख रहा है वो प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन का है माइनस का। इसका मतलब पहले साल में प्रॉफिट की जगह आपको क्या हो रहा है, लॉस, और नेक्स्ट ईयर में आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे उसने अपने से पूछा है आप निकालो पीवी रेशियो, तो हम डालते हैं पीवी रेशियो का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब आप प्रॉफिट में चेंज देखिए, चेंज का मतलब होता है आपको पीछे से आगे की तरफ जाना है, ये यूं सेल्स में यूं जाएंगे। तो 50,000, अगर ये 10,000 मान लीजिए प्लस का होता तो मैं क्या करती, 50,000 माइनस 10,000, और सेल्स में कैसे करते, 4 लाख माइनस 1 लाख और मल्टीप्लाई 100, यही करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, चेंज इन प्रॉफिट में जो आपको चेंज करना है प्रॉफिट में, वो यहाँ फिर माइनस आ गया क्योंकि लॉस है। तो ये ब्रैकेट के अंदर अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस में, और अगर माइनस लॉस होता है तो माइनस में। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 50,000 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये आ गया आपके पास 60,000 बटा 3 लाख इंटू 100।
1 2 3 1 2 3, ये मेरे पास आ गया 20%। क्या? पीवी रेशियो। ये चीज भी हमारी क्लियर हो गई। अब सेकंड चीज उसने आपसे पूछी है, आप निकालिए बीईपी। तो भाई बीईपी का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट तो दे ही नहीं रखी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं दी थी फिक्स कॉस्ट, लेकिन वहां पूछा भी था पीवी रेशियो एंड फिक्स कॉस्ट पूछ ली थी, क्योंकि उसे पता था कि बीपी निकालने में हमें कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी फिक्स कॉस्ट की। तो अब हम निकालते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो और माइनस प्रॉफिट। अब आपको यहाँ फिक्स कॉस्ट जो दोनों सालों की निकलेगी उनको प्लस नहीं करना। रीजन है पहले साल की और दूसरे साल की, साल तो एक ही है ना, वहां महीने थे इसलिए हमने प्लस किया। तो फिक्स कॉस्ट पहले 2016-17 की निकालेंगे, फिर निकाल देंगे 17-18 की। तो जैसे अब अपन 16-17 की निकालते हैं, तो सेल्स कितनी है? 1 लाख, पीवी रेशियो 20% और माइनस प्रॉफिट नहीं है, लॉस है 10,000 का, तो कैसे दिखाएंगे? माइनस, और प्रॉफिट होता तो बिना ब्रैकेट के, यहां लॉस है तो ब्रैकेट में। 1 लाख का 20%, 20,000, माइनस माइनस प्लस, तो 20 और 10 बराबर 30,000। अब फिक्स कॉस्ट कैसी कॉस्ट होती है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो स्थिर रहती है, मतलब ईयर वाइज भी वो चेंज नहीं होती है। तो 16-17 में जो फिक्स कॉस्ट 30,000 आई थी, 17 और 18 में भी हम करेंगे वही आनी चाहिए 30,000। तो चेक करेंगे, देखते हैं। 17-18 की सेल्स 4 लाख, पीवी रेशियो 20% यानी 80,000 और माइनस 50,000। आगे हमारे पास 80,000 माइनस 50,000 बराबर 30,000 रुपए। लेकिन इसे प्लस मत करना, प्लस तब करते हैं जब वो मंथली 6 महीने का हो, यहाँ ईयर वाइज है। बस हाँ, हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारा सही है। अगला लास्ट पॉइंट सी, 3rd नंबर का, उसने आपसे कहा है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, अगर परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट है 2 सेल्स, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट को पहले परसेंटेज में निकालना पड़ेगा और फिर रुपीज में निकालना पड़ेगा। तो जब मैंने फर्स्ट डे आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, तो आप याद करिए, मैंने आपको ऐसे बताया था 100 के 2 पार्ट्स होते हैं। ये बहुत इजी हो जाता है इससे क्वेश्चन। क्या? पीवी रेशो और वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। कैसे? जैसे पीवी रेशियो हमारा कितना परसेंट निकला था? 20% निकला था, और 100 में से जब हम 20 को लेस करेंगे तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी परसेंट निकल गई? 80%। क्यों? परसेंटेज का टोटल 100 होता है, इसीलिए मैंने 100 डाला। अब पीवी रेशियो 20% था, तो 100 में से 20 गया तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकल गई? 80%। अब मुझे वेरिएबल कॉस्ट रुपीज में निकालनी है, तो ईयर वाइज निकलेगी। जैसे पहले 16-17 की और फिर निकलेगी 17 और 18 की। तो कैसे निकालें? आप उठाएं 16-17 की सेल्स 1 लाख और 1 लाख का 80%, 80,000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब वो थी फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट क्या हुई? ईयर वाइज चेंज नहीं हुई, वही की वही रही। जबकि अब हम 17-18 की निकालेंगे ना, तो वेरिएबल कॉस्ट अलग आएगी। क्यों? वेरिएबल वो होती है जो चेंज होती रहती है, हमने पढ़ा भी था। तो अब 17-18 की हम सेल्स उठाते हैं 4 लाख, और 4 लाख का 80%, 4 लाख का 80%, 3,20,000, 3,20,000 रुपए हमारे पास क्या निकल गई? वेरिएबल कॉस्ट। अब ये हमने वेरिएबल कॉस्ट सेल्स से क्यों निकाली है? तो देखिए आप, परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स, यानी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो किसका पार्ट ले रही? सेल्स का, इसीलिए हमने सेल्स के टुकड़े करके यहाँ पे इसको निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन भी इजी था। क्या था? और ये पेपर में आने का कारण क्या था? क्योंकि यहाँ माइनस था, और हम क्या करते हैं, 50,000 माइनस 10,000 बराबर 40,000। गलत नहीं, एक माइनस तो चेंज वाला और एक माइनस था लॉस वाला, तो माइनस और माइनस क्या बन गया?
प्लस, इसीलिए 40,000 नहीं 60,000 रुपये आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, पेपर में आने लायक अच्छा क्वेश्चन था। अब हम और क्वेश्चंस देखते हैं। देखें, अच्छा ये हमने कैसे क्वेश्चन करे, जब क्वेश्चन में ईयर या मंथ दे रखे हो तो हमने पीवी रेशो का चेंज वाला फॉर्मूला लगाया। मैंने आपको एक ईयर वाला भी करवा दिया और एक मंथ वाला भी करवा दिया। अब मैं आपको ईयर और मंथ वाले ना करवा के ऐसे क्वेश्चंस करवाती हूँ जिसमें हमारा पीवी रेशो का वो फॉर्मूला लगे। हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था ना, C/S मल्टीप्लाई 100। अब हम ऐसा एक क्वेश्चन उठाते हैं और भी थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं जो पेपर में आने के चांस रहते हैं। तो अगर हमारे पास फिक्स कॉस्ट 90,000 रुपए है, सेल्स बराबर 3 लाख रुपए है और प्रॉफिट बराबर 60,000 रुपए है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है आप निकालें पीवी रेशो। ये तो हुआ क्वेश्चन का एक पार्ट, नंबर 1। नंबर 2 में हमसे पूछा है अगर लॉस है 30,000 तो आप निकालिए रिक्वायर्ड सेल्स। और सी पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट में हमसे कहा है अगर प्रॉफिट बराबर 90,000 रुपए हैं तो आप निकालिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। तो देखें हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, सेल्स है, प्रॉफिट है और उसने हमसे पूछा है पीवी रेशो, तो हम याद करें कि हम पीवी रेशो का C/S मल्टीप्लाई 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ईयर या मंथ तो है नहीं जो हम चेंज वाला लगाएं, लेकिन इससे पहले हमको C निकालना पड़ेगा। तो हमने C के 2 फॉर्मूले पढ़े थे, S-V। अब S-V क्यों अप्लाई नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे पास सेल्स तो है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, इसीलिए हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, F+P यानी फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अब हम उठाते हैं फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 90,000 और प्रॉफिट भी गिवन था 60,000। तो 90,000 और 60,000 मतलब कि 1.5 लाख रुपए आपके पास निकल गया कंट्रीब्यूशन। और सेल्स कितनी थी हमारे पास, ये रही 3 लाख। तो 1.5 लाख बटा 3 लाख इंटू 100, 50%। तो हमारा क्वेश्चन का एक पॉइंट कंप्लीट हो गया है। मैंने S-V वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया कि सेल्स तो है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, तो F+P यानी फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाया और फिर पीवी रेशो का फॉर्मूला लगा दिया C/S मल्टीप्लाई 100। अब सेकंड में अगर लॉस हो 30,000 तो वो आपसे पूछ रहा है आप निकालें रिक्वायर्ड सेल्स। अच्छा, अब रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट होता है तो प्लस कर देते हैं, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। कैसे? फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट है क्या हमारे पास, हाँ ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था 90,000। प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो माइनस कर दो 30,000 और डिवाइड बाय पीवी रेशियो 50%। अब 90 में से 30 गया, 60,000 बटा 50 इंटू 100, 1,20,000 रुपए रिक्वायर्ड सेल्स। ये हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड में हमसे पूछिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, बहुत इजी होता है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। क्या फॉर्मूला था? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है 90,000 और पीवी रेशो कितना था 50% हमने निकाला था, तो 90,000 बटा 50 इंटू 100 बराबर 1,80,000 रुपए। ये हमारा एक एग्जाम्पल और हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में 10-10 मार्क्स के आ जाते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और उठाते हैं।
देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, हमसे क्या पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 2,40,000 रुपीज, ब्रैकेट में है 40% ऑन सेल्स। फिर अगर पीवी रेशो आपके पास 30% है तो आपसे कहा है आप निकालें बीईपी। एक तो क्वेश्चन का ये पार्ट है। फिर हमसे इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछा है, अगर सेल्स बराबर 9 लाख है तो बताइए आपका प्रॉफिट कितना होगा। मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल इस टाइप के करा रही हूँ जिसमें सारे फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। जैसे पीवी रेशो का लग गया, ईयर्स मंथ वाला पढ़ लिया, एक नॉर्मल पढ़ लिया हमने। अब एक हम ये इस टाइप का पढ़ रहे हैं कि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में भी दे रखी है, परसेंटेज में भी दे रखी है, हमसे बीईपी पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में कंफर्म में आते ही आते हैं। अब हम इसको स्टार्ट कैसे करें, पूछा क्या था, उसने आपसे पूछा है बीईपी। अब हम बीईपी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि सेल्स के 2 पार्ट होते हैं। जैसे अभी अपन ने 100 के 2 पार्ट्स पढ़े थे, पीवी रेशो और वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में। ऐसे सेल्स के 2 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या? एक तो होता है बीईपी और एक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ जो सेल्स है उसके 2 पार्ट करें, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना था, 2,40,000 तो था रुपए में, और परसेंटेज में कितना था, 40। अब यहाँ हमें एज्यूम करना है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, इसका मतलब मैंने सेल्स को एज्यूम कर लिया 100। अब 100 में से जब 40 गया तो बीईपी कितना परसेंट निकल गया, 60%। ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये वाली थी और एक अभी अपन ने वो 100 के 2 पार्ट्स करे थे ना पिछले एग्जाम्पल में, वो वाली। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मुझे जब बीईपी निकालना है तो बीईपी देखो आप कितना आराम से निकलेगा। बीईपी जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 2,40,000 रुपए, कितने परसेंट पे, 40 पे, मुझे क्या निकालना है, बीईपी। जो चीज निकालनी है उसके रेशो से आप मल्टीप्लाई कर दो, 60। तो यह आ गया आपका 3,60,000 रुपए। अब बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन दोनों का टोटली सेल्स होती है, तो मैं डाल दूं 3,60,000 और 2,40,000 रुपए, यानी कि मेरे पास सेल्स निकल गई 6 लाख रुपए। और अगर आपको ऐसा लगता है पता नहीं ये गलत है या सही, तो आप इसको चेक कर सकते हो। कैसे? ऑब्लिक करके। 2,40,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, कितने परसेंट पे, 40 पे। जब सेल्स निकालनी है तो सेल्स का पार्ट 100। जैसे मुझे बीईपी का निकालना था तो मैंने 60 डाल दिया। अब जब मुझे सेल्स का निकालना है तो मैंने 100 से कर दिया, तो ये 6 चौक चौक, ये आ गई 6 लाख रुपए सेल्स। ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं।